नमस्कार। नेल्सन मंडेला ने कहा था, समाज की आत्मा इस बात से पता चलती है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज हम इसी से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया। इसकी मौजूदा हालत क्या है, क्या मुश्किलें आ रही हैं और हाँ, क्या समाधान निकाले जा रहे हैं। ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ज़रूरी है ही, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, पर आम जानकारी के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम द हिंदू में छपे कुछ तथ्यों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और अहम विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में गोद लेने की स्थिति, मतलब अभी क्या चल रहा है। आंकड़े कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं, जैसे 2024-25 में 4,515 बच्चों को गोद लिया गया। ये 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। हाँ, और इसमें से 4,155 घरेलू गोद लिए गए हैं। ये दिखाता है कि शायद लोग कानूनी प्रक्रिया को ज्यादा अपना रहे हैं। ये तो अच्छी खबर लगती है, लेकिन एक और बात है, वो है इंतजार का समय। ये 2022 में करीब 3 साल था, वो अब 2025 तक बढ़कर लगभग 3.5 साल हो गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं? एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंतजार भी। बिल्कुल, यही विरोधाभास समझने लायक है। ये बढ़ता इंतजार दिखाता है कि सिस्टम में कुछ पेचीदगियां हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने वाली जो मुख्य संस्था है, वो है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, यानी कारा। ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनी एक वैधानिक संस्था है। अच्छा, कारा। और राज्यों में कौन मदद करता है? हाँ, राज्यों में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां हैं, सारा कहते हैं उन्हें। फिर बाल कल्याण समितियां यानी सीडब्ल्यूसी और जिला बाल संरक्षण इकाइयां डीसीपीयू, ये सब मिलकर काम करते हैं। और कानूनी तौर पर क्या व्यवस्था है, मतलब कौन से कानून है? कानूनी तौर पर देखें तो मोटे तौर पर दो मुख्य रास्ते हैं। एक है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, जिसे हामा कहते हैं, 1956 का। ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों पर लागू होता है। अच्छा। इसमें कारा में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। प्रक्रिया थोड़ी सरल है, पर हाँ, पारदर्शिता की कमी हो सकती है इसमें। और दूसरा रास्ता? दूसरा है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, यानी जेजे एक्ट। ये सभी नागरिकों पर लागू होता है, धर्म चाहे कोई भी हो। और इसमें कारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये ज्यादा रेगुलेटेड है, पर प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। हाँ, धीमी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने के लिए हेग कन्वेंशन भी है 1993 का, जिस पर भारत ने 2003 में साइन किया था। अच्छा, तो मतलब एक रास्ता आसान पर शायद कम पारदर्शी, और दूसरा ज्यादा सुरक्षित पर धीमा। हम्म, परिवारों के लिए तो ये वाकई एक मुश्किल चुनाव है। पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी ये चुनौतियां क्यों बनी हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है मांग और आपूर्ति के बीच का भारी अंतर। मतलब गोद लेने लायक बच्चों की तुलना में गोद लेने के इच्छुक माता पिता, जिन्हें पैप्स कहते हैं, वो करीब 13 गुना ज्यादा हैं। 13 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, असल में बहुत कम बच्चे ही कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कई बार परिवार बच्चों को छोड़ तो देते हैं, पर उन्हें कानूनी रूप से गोद देने के लिए सरेंडर नहीं करते, या वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। और ये जो इंतजार बढ़ रहा है, 2017 में 1 साल से बढ़कर अब 3.5 साल, जैसा कि एक संसदीय समिति ने भी कहा था, इससे तो गैर कानूनी गोद लेने का खतरा भी बढ़ता होगा। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चिंता है, और इसमें सिस्टम की अपनी दिक्कतें भी हैं, जैसे जेजे एक्ट का ठीक से लागू न हो पाना, अलग अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, स्टाफ की पूरी ट्रेनिंग ना होना, और कुछ कानूनी अड़चनें वगैरह। ये सब मिलकर प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। स्थायी समिति ने भी हामा और जेजे एक्ट के बीच इसी विसंगति पर चिंता जताई थी। कि हामा में पारदर्शिता कम है और जेजे एक्ट धीमा है। बिल्कुल। एक और अहम बात है, वो है बच्चों की उम्र और गोद लेने वालों की पसंद में मेल न खाना। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं, उनमें करीब 34%, यानी 1/3 से ज्यादा 14 साल से बड़े हैं। जबकि भारत में ज्यादातर माता पिता, मतलब लगभग 80%, वो 0 से 2 साल के बच्चे गोद लेना चाहते हैं। कारा के 2024 के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। तो इसका मतलब बड़े बच्चे और शायद खास जरूरतों वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि गोद लिए गए बच्चों में 60% लड़कियां थीं और 80% 0 से 2 साल के थे। तो बड़े बच्चे और खास जरूरतों वाले बच्चों के लिए परिवार मिलना मुश्किल हो जाता है। और एक और चिंताजनक बात सामने आई है, बच्चों को गोद लेने के बाद लौटाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, खासकर 2017 से 19 के बीच। बच्चे लौटाए भी जा रहे हैं, क्यों? हाँ, इनमें ज्यादातर लड़कियां थी, करीब 60%, और 24% खास जरूरतों वाले बच्चे थे, कई 6 साल से ज्यादा उम्र के भी थे।
ये शायद दिखाता है कि परिवारों को गोद लेने से पहले और बाद में जो मदद, जो काउंसलिंग मिलनी चाहिए, वो शायद पूरी नहीं मिल पा रही, तैयारी कम रह जाती है। ये तो दुखद है। और हाँ, LGBTQ+ समुदाय के लिए भी औपचारिक गोद लेने में कानूनी बाधाएं हैं, जिससे उनमें अनौपचारिक गोद लेने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सब तो हुई चुनौतियां। क्या कुछ सुधार की कोशिशें भी हो रही हैं? कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कारा ने अब बाल देखभाल संस्थानों यानी CCIs में रहने वाले बच्चों को भी गोद लेने के पूल में शामिल किया है। केयरिंग्स पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। इससे रिश्तेदारों या सौतेले माता पिता द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया तेज हुई है। और काउंसलिंग की बात जो आपने कही थी, हाँ, वो भी 2025 से गोद लेने के तीनों चरणों में, मतलब पहले, प्रक्रिया के दौरान और बाद में, प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा अनिवार्य परामर्श शुरू किया गया है। ये एक अच्छा कदम है। तो आगे का रास्ता क्या दिखता है? मतलब और क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। हमें एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जैसा कि UNCRC यानी संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन भी कहता है। हर बच्चे का अधिकार है कि उसे परिवार मिले, देखभाल और सुरक्षा मिले। सही है। इसके लिए JJ एक्ट और नियमों को और सरल बनाने की जरूरत है। समय पर मंजूरी मिले, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो, शायद समर्पित गोद लेने वाले अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। और काउंसलिंग का क्या? हाँ, कारा ने जो काउंसलिंग अनिवार्य की है, उसका सही ढंग से लागू होना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षित पेशेवर हों जो परिवारों और बच्चों दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर सकें, ताकि बाद में दिक्कतें कम हो। और एक और चीज, समाज में जो एक झिझक है, मतलब गैर जैविक बच्चे पालने को लेकर या बड़े और खास जरूरतों वाले बच्चों को अपनाने को लेकर, हाँ, वो कलंक। हाँ, उस कलंक को मिटाने के लिए और इन बच्चों को गोद लेने को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने होंगे। सूचना, शिक्षा और संचार, मतलब IIEC कैंपेन। तो कुल मिला के देखें तो भारत में गोद लेने की ये जो पूरी व्यवस्था है, ये काफ़ी उलझी हुई है। एक तरफ परिवारों की इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ सिस्टम की अपनी चुनौतियां। इनके बीच संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि क्या हम सिर्फ प्रक्रियागत सुधारों से आगे बढ़कर एक समाज के तौर पर सचमुच में बच्चे को प्राथमिकता दे सकते हैं? कैसे ये सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को उसकी उम्र, लिंग या विशेष जरूरतों की परवाह किए बिना एक प्यार करने वाला, संभालने वाला घर मिले? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल है या आप इस चर्चा में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।